भारत के एक छोटे से गांव में बसती है पोलैंड की आत्मा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इसका सीधा कनेक्शन है। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे विस्तार से। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और न्यूज़ 18 इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। पीएम मोदी के 2 दिन के पोलैंड यात्रा और यूक्रेन की यात्रा। इस दौरान भारत के एक गांव की पोलैंड से 79 साल पुरानी एक कनेक्शन की बात अब फिर से सामने आई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक गांव को पोलैंड की राजधानी वारसा में याद किया गया है। महाराष्ट्र के वलीवडे कोल्हापुर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग 6000 पोलिश शरणार्थी पहुंचे हुए थे। भारत के इस गांव ने दोनों बाहें फैलाकर इन शरणार्थियों का स्वागत किया और इसके बारे में वारसा में आज भी उस दिन को याद किया जाता है। यहाँ पर इस गांव से संबंधित कई स्मारक और श्रद्धांजलि स्थल भी हैं और इसीलिए उसे ख़ास तौर पर याद किया जाता है। कोल्हापुर के गांव में रहे और उनकी यहीं पर ज़िंदगी बिताने के बाद जब मृत्यु हुई तो ऐसे लोगों के लिए भी एक ख़ास स्मारक बनाया गया है। अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने उन लोगों से भी मुलाकात की जिनके पूर्वज कोल्हापुर के शरणार्थी शिविर में भी रह चुके हैं। विस्तार से बताते हैं आपको कोल्हापुर के वलीवडे गांव के बारे में कि आखिर इसका पोलैंड से क्या संबंध है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भाग करके भारत पहुंचे थे कई लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड के शरणार्थियों के लिए एक आशा की किरण बने एक खास जगह। 1942 और 1948 के बीच में भारत में लगभग 6000 पोलिश शरणार्थी भारत पहुंचे थे। इनमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग भी शामिल थे और एक खास बस्ती इन शरणार्थियों के लिए बनाई गई। पोलैंड के शरणार्थियों के लिए 1943 में वलीवडे में एक बस्ती बसाई गई। इसमें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत की काफ़ी मदद भी की। वलीवडे मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही अच्छे वातावरण वाली जगह है जो कि पोलिश लोगों के लिए एक अनुकूल जलवायु वाली जगह भी मानी गई और शायद इसीलिए इन शरणार्थियों के लिए इस जगह को चुना भी गया। एक संपन्न पोलिश शहर की तरह ही ये बस्ती बसाई गई। वलीवडे को पोलैंड के ही एक शहर की तरह डेवलप भी किया गया। इसमें 5000 लोगों के आराम से रहने की सारी व्यवस्था की गई। एक चर्च, सामुदायिक केंद्र, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, सिनेमा हॉल तक के यहाँ पर बनाए गए और ये फिर शक्ल में दिखाई देने लगा एक पोलिश शहर की तरह। बस्ती का डिज़ाइन भी बेहद ख़ास। 5 ज़िलों को विभाजित करके इसे ख़ास तौर पर बसाया गया था। इसमें सभी परिवारों के लिए बंगले बने हुए हैं। बंगलों में बुनियादी सुविधाएं दी गई है। चारों ओर हरे भरे गार्डन बनाए गए। बरामदे के साथ साथ शानदार मॉर्निंग व्यू वाले दृश्य भी यहाँ पर क्रिएट किए गए और इस डिज़ाइन में पोलिश शरणार्थियों की ज़रूरतों और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों का भी खास ध्यान रखा गया, जैसा कि पोलैंड में दिखाई देता है। खासतौर पर कल्चर का खास ख्याल रखा गया। वलीवडे में पोलिश शरणार्थियों का जीवन सांस्कृतिक और सामुदायिक रूप से समृद्ध था। इसमें स्काउटिंग, खेल, धार्मिक उत्सव और थिएटर सहित पोलिश संस्कृति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं को भी दिखाया गया। पोलिश बच्चे स्काउटिंग और फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी भाग लेने लगते थे। धार्मिक और राष्ट्रीय छुट्टियां भी बड़े जोश के साथ यहाँ पर मनाई जाती थी। 1946 और 1948 के बीच में धीरे धीरे सभी पोलिश शरणार्थी वापस अपने देश लौट गए। उनके जाने के बाद वलीवडे में स्मारक बनाया गया। साथ ही साथ कोल्हापुर में एक कब्रिस्तान बनाया गया जिसे 2014 में फिर एक बार रिस्टोर किया गया। इनमें वो सभी पोलिश नागरिक दफन हैं जो भारत में रहते हुए मर गए थे। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ द पोलिश इन इंडिया ने महावीर गार्डन पार्क बनवाया जो कि पोलैंड और भारत के बीच दोस्ती को भी दिखाता है। भारत की मदद को याद करते हैं पोलैंड के लोग आज भी। पोलैंड ने जब दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की मदद मिली तो इस दिन को आज भी पोलैंड वासी
अच्छे तरीके से याद करते हैं। नवानगर के महाराजा दिग्विजय सिंह, जिन्होंने की पोलिश शरणार्थियों की मदद की थी, आज उनकी याद में पोलैंड की राजधानी में वार्सा में एक चौक है और एक स्कूल भी बनाया गया है। 2011 में राष्ट्रपति ने वहाँ पर उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया और मरणोपरांत कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया। और भारत में आज भी उस दिन को याद किया जाता है जिस दिन पोलैंड की ओर से उन्हें ये सम्मान दिया गया। पोलैंड के लोगों ने भारत को कभी नहीं भुलाया। शरणार्थी जो कभी वालीवड़े में रहते थे, 1954 के बाद से उनका फिर से यहाँ आना जाना शुरू हुआ। 1990 में एसोसिएशन ऑफ द पोल्स इन इंडिया 1942 टू 1948 बनाया भी गया और ये उनकी भारत के इतिहास को संरक्षित करने की एक बहुत अच्छी कोशिश थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड शरणार्थियों और उनके भारतीय मेज़बानों के बीच संबंधों को भी बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। भारत के इस गांव से उन्हें क्यों लगाव है, पोलैंड के लोग आज भी ये याद करते हैं। वालीवड़े और बालाचड़ी में भी कुछ ऐसे पोलिश शरणार्थी रहे और अब उनमें से कई अपने देश वापस लौट चुके हैं, लेकिन अपने अतीत की उन मार्मिक यादों के साथ वो आज भी जिंदा हैं। साथ ही साथ भारत का आभार वो जब जब मौका मिलता है जता दिया करते हैं। उनकी यात्राओं में जामनगर और कोल्हापुर अब ख़ास होता है जब कभी पोलैंड से उनके परिवार के लोग भारत आते हैं। भारत और पोलैंड के बीच गहरे संबंधों का ये गांव एक प्रतीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ही पोलैंड और भारत के बीच का ये बंधन और मजबूत भी हो गया। भारत के साथ अपने संबंध को बनाए रखने और उन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए पूर्व पोलिश शरणार्थी लगातार कोशिश भी करते रहते हैं और आज भारत का ये गांव पोलैंड से संबंधों के लिए हमेशा जाना जाएगा। ये बात ना सिर्फ भारत के लोग मानते हैं बल्कि पोलैंड की आवाम भी यही मानती है। इस अद्भुत घटना और इस छोटे से गांव के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।